बताए सर जन्माष्टमी पिक। सर जी, आज की जो जन्माष्टमी पिक है वो है स्विगी। बार बार हमने ये कवर किया है, अभी भी अच्छा लग रहा है। 400 के आसपास है, 350 का हमें लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट जो रहेगा 500 रुपए का राउंड फिगर का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे चलेगा, बट जब भी 430 435 का लेवल ये निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और थोड़ा बहुत अगर मार्केट के चलते डिप भी आता है, अगर 390 के आसपास आता है, वहां पर ऐड किया जा सकता है। 350 का लगाना है स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 500 का स्विगी में। परफेक्ट। कुणाल जी, आपकी जन्माष्टमी पिक सर। अनिल जी, सबसे पहले तो ये जो धुन बजाई थी अनिल जी जन्माष्टमी पिक की, अनिल जी उसको बाद में एक बार फिर से बजाइएगा अनिल जी, बहुत जबरदस्त धुन थी। मजा आया ना? अच्छा, मैं तो ऐसे हाथ हिला रहा था एकदम, मतलब और खरीदारी। हाँ, मैं तो थोड़ा डांस वाले मूड में भी आ गया, पूछे नहीं आज मैं तो एकदम, मेरे म्यूजिक सुनते ही मेरा सेम रिएक्शन ये आया था। रुको, आप पिक दें उससे पहले एक बार फिर से सुनिए। तो कुणाल जी, क्या है जिंदगी में खुशी, जो जिन चीज़ों से खुशी मिले वो काम तुरंत कर लेनी चाहिए, बात के लिए रखना नहीं चाहिए। तो मैं बस प्रसन्न हो जाएं आप, वही हम चाहते हैं। बताएं सर अब। अनिल जी, ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल होगा जहां इस तरह से अनिल जी सब लोग तैयार रहते हैं। और आपने कहा कि धुन फिर से बजाएंगे, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट की और आपने तुरंत बजा दी। तो अनिल जी इसीलिए नंबर 1 बिजनेस चैनल है अनिल जी। थैंक यू सर, बिल्कुल। तो अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है GPIL गोदावरी पावर पर। जी जी, तो अनिल जी GPIL पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है चार्ट पर। काफ़ी समय से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और एक नैरो बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 232 रुपये जो कि इमीडिएट हर्डल है चार्ट पर, वहाँ तक की जाना तो इसका लगभग तय दिखता है चार्ट के हिसाब से। और वो लेवल्स पार हुए तो फिर इसमें फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो GPIL पर मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ पर 199 रुपये पर 199 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 220 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 230 रुपए का। तो 220 और 230 के टारगेट के लिए GPIL में खरीदारी कराएं। ओके, गोदावरी पावर, ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। और आइए बंसल जी से भी जानते हैं उनकी पसंद की जन्माष्टमी पिक। बंसल जी फरमाइए। अनिल जी, मेरी जन्माष्टमी पिक वही है जिसको कल मेरे मासूम दोस्त कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया था। एस्टर DM जन्माष्टमी पिक है मेरी। इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे एस्टर DM में निवेश की राय है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 750। पूरा हेल्थ केयर स्पेस फोकस में है और मुझे लगता है एस्टर DM इस स्पेस में एक मतलब कि लंबी रेस का एक प्रबल दावेदार है और एक अच्छी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। तो एस्टर DM है मेरा जन्माष्टमी पिक। ये आपके जो मासूम दोस्त जिन्होंने कल एस्टर DM दिए यार, ये बदल गए? अब वो काबिल नहीं रहे, मासूम दोस्त हो गए? पहले ये काबिल दोस्त हुआ करते थे आपके। नहीं अनिल जी, काबिल तो ये बोलते हैं शैतानी में। अनिल जी, काबिल तो किसी को मतलब कि प्यार से तो नहीं बोला जाता। ये थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना, टॉन्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि काबिल थोड़ा ना बोला जाता है अनिल जी। ये तो मासूम ही रहेंगे अनिल जी हमारे लिए। तो कभी टीवी पे ऑन एयर कुछ भी बोलते रहे, पर्सनली तो 1-on-1 बेसिस पे तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। अब आगे से कभी भी मैं आपको बोलूं कि मेरे मन में एक मासूम सा सवाल आया है तो उसे आप बिल्कुल वैसे लीजिएगा, उसे सरकास्टिक तरीके से मत लीजिएगा। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो अनिल जी, जब भी ये कहा जाता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उसके बाद जो बोला जाता है उसमें रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। सही जवाब। तो उसी तरह से अनिल जी एक काबिल दोस्त है तो बिल्कुल उसी तरह का शब्द है अनिल। तो बंसल जी के मासूम दोस्त एस्टर DM कल दिया था, आज बंसल जी की पसंद। आइए आस्था जी से जानते हैं जन्माष्टमी, बताइए। जी सर, विशाल मेगा मार्ट एक्चुअली जब से IPO आया तभी से इस पे कवरेज रहा है और रिजल्ट्स एज यूजुअल हम सब जानते हैं बहुत स्ट्रांग है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 144 के आसपास का क्लोज है 19 स्तरों पे। स्टॉप लॉस 129 का रहेगा। टारगेट्स 2 रहेंगे, 165 का पहला, 175 का दूसरा। तो विशाल मेगा मार्ट अच्छा लगता है और इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, अब वक्त है सिर हिसाब से उनकी जन्माष्टमी पिक लेने का। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जन्माष्टमी पिक रहेगी ट्रांसरेल लाइटिंग, जो कल 792 पे बंद हुआ। मेरे इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है 1000 रुपए के। ये कंपनी पावर TND, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और हाल ही में जो जून तिमाही के नतीजे आए, हर महीने में ब्लॉकबस्टर नतीजे थे और इस स्टॉक को मैंने एज माई शॉर्ट टर्म पिक भी रिसेंटली रिकमेंड किया था। उसके बाद 10-15% की तेजी हुई है।
तो मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1000। के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। सेठी साहब, आपकी कोई और भी पिक्स? अनिल जी, F&O सेगमेंट से जैसे रेगुलरली रहती है वैसे है स्टॉक्स, तो अभी लिस्ट तो लंबी है, टाइम है तो फिर मैं 3:30 बजे तक हमारे पास बहुत टाइम है, बताएं सर। लेकिन अनिल जी, एक तो पहला जो स्टॉक है फ्रॉम F&O स्पेस जो पिक ऑफ द डे के रूप में ले सकते हैं वो कॉमन हो गया है, आपका रिजल्ट रिव्यू वाला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। हर महीने में बहुत ही तोड़फोड़ नंबर्स है। कल 2510 पे बंद हुआ है, 2560 के आज के टारगेट, 2495 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक रहेगा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अच्छा कर रही है और आज इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च भी है, 6E का कुछ नया वेरिएंट ये लॉन्च करने वाले हैं जो इनकी EV है। तो ये कल 3282 पे बंद हुआ है, 3320 का टारगेट है, 3260 का स्टॉप लॉस। और इन्फोसिस पे भी खरीदारी करने की सलाह है आज के लिए। एक तो यूएस के मार्केट्स में नैस्डैक में अच्छी तेजी चल रही है, कल ये 1426 पे बंद हुआ है, 1445 के आज के टारगेट है, 1415, 1415 का स्टॉप लॉस रखना है। इसने भी ऑस्ट्रेलिया में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक कंपनी का अधिग्रहण किया, 75% स्टेक लिया है। मुझे लगता है उसको बाजार पॉजिटिवली लेना चाहिए, स्टॉक ऐसे भी करेक्टेड है तो चलना चाहिए इन्फोसिस। और चौथा और पांचवा स्टॉक अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स लिए मैंने, कॉन्ट्रा बेट है। कल देर रात ये जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, फार्मा कंपनीज को बोला है कि 6 महीने के एपीआईज को स्टॉक करना है, तो मुझे लगता है भारतीय फार्मा कंपनी जो एपीआईज के क्षेत्र में है, और इसमें 2 कंपनी जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूएस में है, एक तो औरोबिंदो फार्मा जो कल 1078 में बंद हुआ है, 1110 के आज के टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा सिंजिन इंटरनेशनल 659 पे कल बंद हुआ है, 670 के आज के टारगेट है, 654 का स्टॉप लॉस रखना है। तो ये 2 फार्मा कंपनी में भी खरीदारी करने की सलाह है। ऑलराइट, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिनमें सेठी साहब की तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है।